हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रितिका मोहित से बहुत प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। मोहित भी रितिका से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर रितिका राजी नहीं होती और कहती है, मोहित तुम तो जानते हो हम दोनों अलग अलग कास्ट से हैं और हमारे परिवार वाले हमारे रिश्ते को कभी अपनाने नहीं वाले। तुम मुझे भूल जाओ। रितिका तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? जो हम दोनों मिल जाएंगे ना तो हम अपने परिवार वालों को मना लेंगे हमारे रिश्ते के लिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मोहित तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं अपने घर पर तुम्हारी बात कर चुकी हूँ, पर मेरे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए मान ही नहीं रहे हैं। मोहित ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और उसे लगा कि अब वो रितिका को खो चुका है। वो और रितिका अब कभी एक नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और रितिका की शादी दूसरे लड़के के साथ तय हो जाती है। और जब ये बात मोहित को पता चलती है तो मोहित बहुत घबरा गया कि वो रितिका को किसी और के साथ कैसे देखेगा। और बस मोहित जा पहुंचा रितिका के घर और रितिका के पापा सुकेश से बोलने लगा, अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी और से रितिका की शादी नहीं करवा सकते। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। कौन है ये लड़का और तू होता कौन है मुझे मेरी बेटी की शादी करने से रोकने वाला? इस लड़के को बाहर भगाओ यहाँ से। अंकल मैं मोहित हूँ। रितिका ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अंकल प्लीज आप उसकी शादी किसी और से मत करवाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे तू ऐसे कैसे मेरे घर में घुसा आ गया और मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे क्यों करूँ? तुझ में ऐसा क्या है जो मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं? आप जो भी बोलोगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अंकल जी प्लीज मेरी बात मान लीजिए। अंकल जी। इतने में ही मोहित की आंख खुल जाती है और वो उठकर रितिका को देखता है। रितिका सो रही थी। मोहित उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। रितिका सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। इतने में ही रितिका की आंख खुल जाती है और वो मोहित को देखकर कहती है, इस तरह क्या देख रहे हो? मुझे शर्म आ रही है। कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि मेरी बीवी सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कमरे में मोहित की माँ कशिश आती है और दोनों को जगे हुए देखकर कहती है, उठ गए तुम दोनों? जल्दी से नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। आज मोहित मैंने तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाया है। देर मत करो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा वरना। रितिका पता है आज मुझे सेम वैसा ही सपना आया था जब मैं तुम्हारे पापा को हमारी शादी के लिए मना रहा था ना। सेम वैसा ही। खैर तुमने आखिरकार पापा को मना ही लिया था उस दिन, वरना आज पता नहीं हम साथ होते भी या नहीं। चलो अब नीचे चलते हैं वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा और माँ भी गुस्सा हो जाएगी कि दोनों काफी देर से नाश्ता करने आए हैं। दोनों रेडी होकर नाश्ता करने चले जाते हैं और नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों की शादी बहुत मुश्किल से हुई थी। मोहित को रितिका ऑफिस ड्रॉप कर देती है और फिर अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती है। कुछ देर में रितिका ऑफिस पहुंचती है और अपनी फ्रेंड प्रीति से कहती है, मेरा सर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्रीति। रितिका क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो रितिका। कोई है क्या? देखो ना रितिका को क्या हुआ। जल्दी से कोई डॉक्टर को कॉल करो। कुछ देर में डॉक्टर ऑफिस में आकर रितिका को चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि रितिका प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रितिका ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ जाती है। उसकी सास उसे इतनी जल्दी घर वापस देखकर घबरा जाती है, लेकिन रितिका प्रेग्नेंट होने की बात अपनी सास को बताती है, जिसे सुनकर कशिश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इस खुशी में पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाती है। शाम को जब मोहित घर आता है तो रितिका उससे कहती है, मोहित मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है, सुनो ना। हाँ मैं सुन रहा हूँ। उससे पहले ना तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, उसके बाद ना मैं तुम्हारी सारी बात सुन लूंगा। रितिका पानी का ग्लास लाकर मोहित को देते हुए बोलती है, लो पानी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मोहित तुम अब पापा बनने वाले हो और मैं मम्मी, और मम्मी जी दादी। अच्छा क्या मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम मम्मी? रितिका तुम सच कह रही हो ना? मैं बहुत खुश हूँ यार। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। रितिका की प्रेगनेंसी की बात सुनकर मोहित भी बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी खुशी कैसे बयां करे उसे समझ नहीं आता। उस दिन के बाद से मोहित रितिका का बहुत ध्यान रखने लगता है। समय समय पर मोहित रितिका को लेकर हॉस्पिटल जाता रहता है। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ राहगीर लोग
दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ मोहित को होश आते ही वो बोलता है। रितिका, रितिका, तुम कहाँ हो? नर्स, मेरी रितिका कहाँ है? और हमारा बच्चा कैसा है? दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? सर आप थोड़ा शांत हो जाइए, आपकी वाइफ आईसीयू में है, अभी थोड़ी देर में आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हाँ उनके पास जाकर शोर मत मचाना, उनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन? किस चीज का ऑपरेशन हुआ है रितिका का? मुझे बताओ। इतने में ही मोहित की माँ रूम में आ जाती है और मोहित को सब बता देती है कि रितिका का मिसकैरेज हो गया है और उसके पैर भी काम नहीं कर रहे, जिस वजह से रितिका का ऑपरेशन हुआ है। ये सुनकर मोहित टूट जाता है। मोहित की माँ भी रोने लगती है और रोते हुए कहती है, हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक बार में मेरे बेटे से उसका सब कुछ छीन लिया। कुछ दिनों बाद मोहित और उसकी माँ रितिका को हॉस्पिटल से लेकर घर आते हैं और उसका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन मोहित उस हादसे को नहीं भुला पाता और उसे रोज ऐसे सपने आते हैं जिसमें मोहित को रितिका की चिता नजर आने लगती है। और ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि बार बार होने लगा था और बार बार सपने में रितिका की चिता देखकर मोहित बहुत परेशान हो जाता है और ये सब अपनी माँ को बताता है। ये सब सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा तुझे ऐसे सपने इसलिए आ रहे होंगे क्योंकि तू उस हादसे को भूल नहीं पा रहा है। तू ज्यादा टेंशन मत ले, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर मोहित का मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रितिका अपना बच्चा खोने के बाद टूट सी जाती है और बाहर आना जाना, यहाँ तक कि वो खाना पीना भी छोड़ देती है और दुखी रहती है। ये देखकर मोहित उसे बाहर लेकर जाता है और उसका ध्यान बच्चे की बात से हटाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब होता है और थक हार कर रितिका से कहता है, रितिका, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने हंसना क्यों छोड़ दिया? तुम ऐसे रहोगी तो मेरा क्या होगा? तुम तो जानती हो ना, चिंता चिता समान होती है और ये चिंता तुम्हें चिता बना रही है। मोहित, फालतू की बातें मत करो। मेरा मूड पहले से ही खराब है और मैं तुम्हारी ये फालतू बातें नहीं सुन सकती। और अगर तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते तो मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहकर रितिका घर के लिए टैक्सी लेकर निकल जाती है। मोहित भी रितिका के पीछे निकल जाता है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। मोहित रितिका को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रितिका मोहित की किसी बात का जवाब नहीं देती और सो जाती है। सुबह होती है। मोहित ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है और रितिका से कहता है, रितिका, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। तुमने बहुत छुट्टी कर ली ऑफिस की और अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, तो ऑफिस जाना स्टार्ट कर दो आज से ही। मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम जाओ ऑफिस और बात बात पर ज्ञान मत दिया करो। मुझे क्या करना है क्या नहीं मुझे अच्छे से पता है। रितिका मोहित की कोई बात नहीं सुनती और अपनी मनमानी करती है। मोहित परेशान होता है और रितिका का ऐसा व्यवहार देखकर तो मोहित और घबरा जाता है। मोहित को अब कुछ समझ नहीं आता कि रितिका को चिंता करने से कैसे रोके। तो वहीं रातों को सोते हुए मोहित को अभी भी रितिका की चिता सपने में दिखाई देती है, जिसे वो आग नहीं दे पाता। ऐसे ही एक दिन मोहित ऑफिस में होता है तो वहीं रितिका घर पर बेहोश हो जाती है और कशिश मोहित को कॉल करके कहती है, मोहित बेटा जल्दी से घर आ जा, रितिका बहुत बेहोश हो गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, डॉक्टर भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। बेटा तू जल्दी से घर आ जा। मोहित घर पहुंच जाता है और रितिका को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। तभी रास्ते में ही रितिका मोहित का हाथ पकड़कर उससे कहती है, मोहित, तुम मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ कर देना। इतना कहने के बाद रास्ते में ही रितिका की मौत हो जाती है। रितिका ने पिछले 12 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था, जिस वजह से उसकी जान चली गई। और जब मोहित रितिका की चिता को आग देने जाता है तो वो रितिका की चिता को आग नहीं दे पाता और शमशान घाट से बाहर आकर अपनी माँ से कहता है, देखा माँ, मुझे रितिका की चिता ऐसी नहीं दिखती थी सपने में। ये संकेत थे। रितिका को मैं कहता था कि चिंता चिता समान होती है और आज वो बात सच हो गई। पहले मेरी रितिका चिंता में चिता के समान हो गई थी और आज तो सच में चिता बन गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।